हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका शर्मा। हम लोग आज चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, व्हाट आर चार्जेस। आप सब जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन चीज़ों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। आप सभी जानते हो, आपने क्लास 10 और 9 की एनसीईआरटीज में पढ़ा भी होगा कि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिए, कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ कि जितने उसके ऊपर प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज है। सो ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी हमारी न्यूट्रल बॉडी होगी। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे बोला जाए कि किसी भी न्यूट्रल एटम को आप चार्ज एटम कैसे बनाओगे, या फिर सिंपल मैनर में आप अगर आपको कोई बॉडी दे दी जाए और उस बॉडी को अगर आप एक चार्ज बॉडी बनाना हो तो आप वो कैसे करोगे। देखो, सिंपल तरीका है, या तो आप उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो। दूसरा तरीका है आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दो और प्रोटॉन्स कम कर दो। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से हमारी जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। इसी तरीके से उस बॉडी के ऊपर अगर आप प्रोटॉन ज्यादा कर देते हो, प्रोटॉन ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, तो बॉडी इस तरीके से हमारे पास में न्यूट्रल बॉडी से हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो आप फिगर 1 के अंदर देख सकते हो, व्हेन एटम इज न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखो, न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है शुरू होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। सेकेंड केस के अंदर आप देखोगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। थर्ड केस, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एटम के ऊपर एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से हमारा जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। अब देखो, ये जो चार्जेस की नेमिंग है कि इनको हमें पॉजिटिव चार्ज बोलना है, इसको नेगेटिव चार्ज बोलना है, इसका पूरा का पूरा एक क्रेडिट जो है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको जाता है। तो ये नाम याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर जो है वो पूछ ले, फिर भी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस की नेमिंग किसने की थी। नेक्स्ट आता है, देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। देखो, इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं ना ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर मान लो कोई बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अनदर बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर आप उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो आप देखोगे कि एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाते हैं। कंक्लूड क्या किया कि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आप एक बॉडी लाते हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब आप इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाओगे तो आप देखोगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट। देखो, आप देख रहे हो, पहले आपने एक जनरली आप करते हैं कॉम्ब लेना और पेपर के कुछ टुकड़े लेना। आप देखोगे कि जब आप पेपर कॉम्ब को पेपर के पास में लाओगे ना तो कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इस कॉम्ब को अपने बालों में अच्छे से रब करोगे और फिर जब आप इसको पेपर के पास में लाओगे ना तो आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। देखो, जैसे अभी हमने इस कॉम्ब को बालों से अच्छे से रब किया है और अब हम इसको पेपर के पास में लेकर के आएंगे तो कुछ पेपर्स जो हैं वो हमारे इस कॉम्ब से चिपकने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कॉम्ब और पेपर के बीच में अपोजिट चार्जेस हो, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव हो, तभी हम अट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर सेम होते ना तो ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते। ठीक है, तो आपने देखा। तो बाय कन्वेंशन से हम क्या करते हैं, देखो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ग्लास रॉड होती है और जो या फिर कैट के फर होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्लास्टिक रॉड और जो सिल्क होता है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है,
अगर मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना वो हमारी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज हो चुकी है। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो कोई चार्ज का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिससे ओवरऑल हमारे पास में बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन चुकी है। देखो अब इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिस्कवरी है इसका जो मेन क्रेडिट है ये हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलेटस, उनको जाता है। इन्होंने क्या किया कि 600 बीसी के अंदर क्या हुआ कि एम्बर को वुल और सिल्क से रब किया। तो जब इन्होंने वुल और सिल्क से एम्बर को रब किया तो इन्होंने देखा कि आपस में अटैक कर रहे हैं। यानी पहले तो कोई अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आपस में इनको रब किया तो रब करने से आपस में अटैक करने लगे। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर के आया इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे अभी प्रीवियस उसमें देखा था कॉम्ब और पेपर का हमने किया था, इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सभी एक्सपेरिमेंट से एक बात कंक्लूड होती है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप फिगर 1 में देख सकते हो कि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब आप किसी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेकर के आओगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक रिपेल करेंगे, क्योंकि ये है। सेकंड फिगर बी के अंदर देखोगे जब आपने प्लास्टिक रॉड को मतलब कि यहाँ से ऐसे किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और थर्ड केस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो अब पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास में वो प्रॉपर्टी जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपस में डिफरेंशिएट करती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हमारे पास में पोलैरिटी। अब हमने ये देखा कि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो एक और बात हमें याद रखनी है, जब भी हम बॉडीज को आपस में रब करेंगे ना तो चार्जेस लॉस हो जाते हैं। इसका मतलब एक बॉडी जिसके ऊपर एक तरह के चार्जेस की एक्सेस थी और दूसरी बॉडी जिस पर एक तरह के चार्जेस की कमी थी, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि चार्जेस हमारे रब करने से लॉस हो जाते हैं जब हम उन बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आएंगे। देखो अब कंक्लूजन क्या निकला कि देखो अब मान लो कोई भी चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब उस पर एक टाइप के चार्जेस क्या है, ज्यादा है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर हमारे पास में प्रोटॉन ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। देखो अगर क्या होगा, अगर सेम चार्जेस हो, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप +5 और -5 को आप ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी वेरी सिंपल, दैट इज 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि जितना हमारे पास में पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरीके से एक बॉडी अगर हम लें उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ओवरऑल एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, और ओवरऑल हमारा बॉडी के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब देखो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जब भी बहुत ज्यादा बारिश आने वाली होती है तो एक या कोई भी तूफान आने वाला होता है, या तूफान जब आ रहा होता है तो आपने लाइटनिंग देखी होगी। तो लाइटनिंग में बेसिकली हमारे पास में क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी चार्जेस जब फ्लो करते हैं इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, या फिर आप जब भी किसी कार के डोर को ओपन करोगे तो आपको कभी कभी सेंसेशन फील होती है कि आपको करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। तो ये सेंसेशन क्यों होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी उस इंसुलेटिंग सरफेस से रब किया हुआ ना तो आपके ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, और वो चार्जेस जब आपके अंदर से नीचे फ्लो अर्थ में जा रहे हैं तो आपके में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम जानते हैं कि करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, देखो हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक हमारी ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उस रेस्ट चार्जेस के बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे, उसके फोर्सेस, उसके फील्ड्स, या फिर जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर यही चार्जेस अगर मूव करने लग जाते हैं तो उसको हम एक अलग ब्रांच में पढ़ेंगे, जो कि हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो फर्दर तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, आप सब तो समझ में आ गया होगा, यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आपको अगर डिटेक्ट करना हो कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं तो आप ये कैसे डिटेक्ट करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक तरीके का ये चार्जेस को डिटेक्ट करता है किसी भी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अभी कैसे डिटेक्ट करता है, इसके लिए सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना होगा।
देखो इसके अंदर एक मेटल की रॉड होती है, ठीक है, और इस मेटल की रॉड के नीचे ही हमारे पास में दो गोल्ड की लीव्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, देखो जैसे अगर मान लो आप एक रॉड को लेके आए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आपने जब इस वर्टिकल मेटल रॉड को, जो कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर होती है, जब आप इसके नॉब को टच करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि ये कंडक्टर है मेटल, तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो फ्लो करने शुरू कर देंगे और फ्लो करते करते ये हमारे गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएंगे। अब देखो गोल्ड लीफ पर हमारे पास में हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी दोनों गोल्ड लीफ पर हमारे पास में सेम चार्ज आया है। और अभी हमने पढ़ा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करने लगेंगे। इसका मतलब जो हमारी गोल्ड लीव्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। अब ये कितना दूर जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट था। जितना ज्यादा चार्ज होगा ये उतना ही ज्यादा हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, जितना कम होगा उतना ही हमें कम डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। तो ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है ये हमारा इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो अगर आपको किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी बनाना है तो आप ये कैसे करोगे। इसको करने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हमने कॉम्ब को रब किया और पेपर से लिया, तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बाय कंडक्शन और तीसरा तरीका होता है बाय इंडक्शन। देखो इन तीनों ही मेथड को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो हमें मालूम है कि जितना भी मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है, और जितने भी हमारे पास में मटेरियल जो भी एटम होता है उसमें हमने देखा था कि प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब अगर हमारे पास में कोई बॉडी हमारी न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर चार्जेस एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, मतलब जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, कि ओवरऑल चार्ज हमारे पास में क्या है, जीरो, और हमें वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी दिखाई देगी। लेकिन अगर उस न्यूट्रल बॉडी को अगर आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी एक तरह के चार्ज को या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल, अगर मान लो आपकी बॉडी में के अंदर अगर आप प्रोटॉन्स को निकाल देते हो, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब देखो जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो जब भी किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और इस तरीके से वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। इसको सिंपल तरीके से अगर आपको समझना हो तो आप सोडियम का एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होता है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, जैसे किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरीके से हमारा सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम बन जाता है। इसी तरीके से आप क्लोरीन को अगर लोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो 287, इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, और इस तरीके से ये नेगेटिवली चार्ज एटम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके या रिमूव करके आप बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हो। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप रबिंग प्रोसेस करते हो तो उस प्रोसेस के अंदर कोई भी नया तरीके का चार्ट डेवलप नहीं होता है। इस रबिंग के अंदर क्या होता है, जब आप बॉडीज को आपस में रब करते हो तो एक बॉडी के जो हमारे पास में चार्ज है वो दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस तरीके से हम बॉडीज को आपस में इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी बना सकते हैं। देखो रबिंग को और डिटेल में समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप क्या करो, एक ग्लास रॉड लो और उसको सिल्क का क्लॉथ लो और उसे अच्छे से रब करो। देखो जब आपने रब नहीं किया था ना उससे पहले क्या था, जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज थे ग्लास रॉड और क्लॉथ के अंदर वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट थे। अब आपको क्या करना है, जब आपने उसको रब किया तो हमारे पास में क्या होगा कि जो ग्लास रॉड के जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सिल्क के अंदर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ग्लास रॉड जो होगा वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी और हमारा सिल्क बन जाता है नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस तरीके से हम रबिंग से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज क्रिएट कर सकते हैं। देखो अब कंडक्शन मेथड को समझने से पहले, कंडक्शन में देखो कुछ नहीं होता, सिंपली हमारे पास में क्या होता है, जैसे अभी हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आए तो एक
कंडक्टर के जो भी हमारे पास में चार्जेस हैं वो दूसरे बॉडी में कांटेक्ट आने से फ्लो हो जाते हैं। इसको समझने से पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाए उसको बोलते हैं हमारे पास में कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। ठीक है, आप भी एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर हो, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि आप गुड कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, सिंपल, आपके घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट होगा, उसको ऑन करना और उसको टच कर देना, आपको जोर से झटका लगेगा, सिंपली वेरीफाई हो जाएगा कि यू आर अ गुड कंडक्टर। ठीक है, वैसे ऐसा करना मत, हाईली रिस्की है, ये तो जस्ट एक ऐसे कॉमेडी करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंक्लूड किया कि जो मेटल, ह्यूमंस और एनिमल बॉडीज होती हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर होता है कि जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि कॉम्ब हो गया, हैट हो गया, बॉल हो गई। यानी ये क्या करते हैं कि चार्जेस जब फ्लो कर रहा होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा रुकावट पैदा कर देते हैं, मतलब उनको फ्लो ही नहीं होने देते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब अर्थिंग क्या होता है। देखो आप सबके घर में आज चेक करना कि अर्थिंग है या नहीं। जिन जिन के घर में अर्थिंग होगी और मान लो कभी बहुत तेज लाइट आ जाती है तो उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ रहते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेस करंट या जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है और उनके अप्लायंसेस सेफ रह जाते हैं। लेकिन जिनके घर में अर्थिंग नहीं होती है उनके घर में क्या होता है, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। लाइक हो सकता है टीवी डैमेज हो जाए, हो सकता है चार्जर खराब हो जाए, हो सकता है रेफ्रिजरेटर खराब हो जाए। तो बेसिकली अर्थिंग क्या होता है। देखो अर्थिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई मेटल की कोई भी रॉड है या कोई भी मेटल का हमारे पास में प्लेट है, इसको हम ग्राउंड में अर्थ कर देते हैं, मतलब डिप करके बरिड कर देते हैं। ठीक है, और इस फिगर के अंदर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे थर्ड फिगर के अंदर कि किस तरीके से यहाँ से अगर कोई भी एक्सेस होगा, ये पूरा एक वायर जा रहा है और ग्राउंड में हमने इसको बरिड कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम चार्जेस को शेयर कर देते हैं अर्थ के साथ में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। और ये इसलिए किया जाता है जिससे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस जो है उनको एक सेफ्टी मिल सके और वो कभी हमेशा के लिए अच्छे से काम कर सके। अब देखो चार्जेस बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ही होता है कि आप बिना टच किए बॉडीज को, बिना टच किए ही आप बॉडीज के अंदर चार्जेस को प्रोड्यूस कर दो, इंड्यूस कर दो, इसी को बोलते हैं हम चार्जेस बाय इंडक्शन। अब इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। अब आप फिगर ए में देखो, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, फिगर बी में देखो, आप एक मतलब कि एक थर्ड बॉडी को लेकर के आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और देखो यहाँ पे कोई कांटेक्ट, को टच नहीं करना, क्योंकि अगर आपने टच कर दिया तो यहाँ पे ट्रांसफर होने लग जाएगा, कंडक्शन होने लग जाएगा। आपको कोई ना टच करना है ना रब करना है, आपको सिंपली बस पास में लेके आना है। तो अब देखो ए के जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो एक तरफ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस बॉडी का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और बी का जो हमारा बॉडी बी का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी देखो, अब आपने ये तो कर लिया कि ए और बी आपके चार्ज तो हो चुके हैं, लेकिन अब आप इसके इनके ए और बी के बीच के कांटेक्ट को कैसे खत्म करोगे। देखो, अगर आपने ये जो थर्ड बॉडी आप लेकर के आए थे जो पॉजिटिवली चार्ज थी, अगर आप इसको हटा दोगे ना तो ये वापस से हमारे पास में न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इसको अटैक करेगा पॉजिटिव, और इस तरीके से होगा। तो इसको अगर आपको वो करना है तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने से पहले आपको इसको रखना ही पड़ेगा, जिससे नेगेटिव इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता रहे और पॉजिटिव इस तरफ रिपेल होता रहे। फिर आप इसको इन दोनों को आपस में सेपरेट कर सकते हो, और इस तरीके से आपके ए और बी जो है, ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी और बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और इस तरीके से आपने बिना थर्ड बॉडी के कांटेक्ट या टच में लाए हुए ही अपने चार्जेस को क्या किया है, इंड्यूस कर दिया है। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको एक क्वेश्चन है कि आप किसी भी, आपको एक मेटल स्फीयर दिया जाता है और आपको बिना टच किए उसको पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर बनाना, तो आप कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, अगर आप वो चार्जिंग बाय इंडक्शन अच्छे से समझ आ गए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजीली दे सकते हो। तो आप प्लीज करने की कोशिश करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।